जागरूकता का ही परिचय है कि वोट की संख्या बढ़ी। मेन जागरूकता है, जागरूकता की महिलाओं के प्रति इनिशिएटिव है जो अभी 10,000 रुपए जो सबसे बड़ा रुझान आया है। अच्छा, आप भी 10,000 का नाम ले रहे हैं? हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों को परिवर्तन का मूड है। परिवर्तन का मूड है। चलिए, ऐसा काम करेंगे उसी हिसाब से मिलेगा ना। अच्छा काम किए तो अच्छा वोट मिला है। मेरे अंदर से आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो 65 प्लस हुआ। मेन मुद्दा पलायन का है, रोजगार की उस वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, रोजगार को लेकर के, और सरकार को परिवर्तन करना चाहता है। सिर्फ इसका एक कारण है SIR। अच्छा, जेन्युइन वोटर रह गए, हाँ। जो भी फर्जी वोटर थे, हाँ। जो भी मृत विलोपित सब थे, सारा समाप्त हो गया, कचरा सब निकल गया वोटर लिस्ट से। हाँ। जेन्युइन वोटर उसमें रह गए हाँ। और जेन्युइन पोल होगा, हाँ। इसलिए वोट परसेंटेज आपका बढ़ गया। जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगा तो परसेंटेज भी बढ़ेगा। 20 से 25 में कितना जनसंख्या बढ़ गया? अब ये तो डाटा हमने पास है तो सरकार को दिखाएगा डाटा कैलकुलेट। मतलब नया वोटर जो आया उसकी वजह से परसेंटेज बढ़ा तो बढ़ेगा नहीं भाई। आप चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको कि एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, हाँ। नहीं तो मैं चुनाव रद्द कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है सुमोटो? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये सोचने विषय है। हम लोग पढ़े लिखे हैं हाँ। और सब चीज समझ रहे हैं क्या हो रहा है देश में। देश में एक मताधिकार तो 5 साल के लोगों को मिलता है अपने हिसाब से, तो चुने। उससे भी आप वंचित कीजिएगा तो क्या फैसला के लिए आप क्या बोले? वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया गया है बिहार में पहले चरण के मतदान का। इसलिए क्या है जो बाहर में जितना मजदूर खटते थे सारे आदमी यहाँ आ गए। अच्छा। और महिला इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप सहरसा नाउ देख रहे हैं। दोस्तों, पहले चरण का मतदान जो है 121 सीटों पर 18 जिलों में ये 121 सीट पर मतदान होना था, जो कि 6 नवंबर को हो चुका है। और अब अगले चरण में जो है दूसरे चरण में मतदान होना बाकी है 11 तारीख को, जिसका रिजल्ट जो है दोनों चरण के मतदान का रिजल्ट जो है 14 नवंबर को आना है। दोस्तों, बिहार में इस बार आज़ादी के बाद ऐसा बहुत कम बार हुआ है, मुश्किल से 3 बार हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज जो है इतना बढ़िया गया है। मतलब 65% से भी टप गया है। काहे इतना बढ़िया गया है, यहाँ के लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि इतना बढ़िया जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो काहे हुआ है। मान लीजिए ऐसा SIR वाला मुद्दा है कि लोग जागरूक हो गए या नए वोटरों की संख्या ज़्यादा हो गई, आखिर कुछ तो बात हो रहा होगा जो यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आइए यहाँ पूछते हैं, इस बार जो वोटिंग हुआ है परसेंटेज बहुत बढ़िया गया है, काहे इतना बढ़िया परसेंटेज आया है, क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है महिलाएं जो है ना, हाँ। आंख मूंद के दी है। और आप देख रहे हैं पेपर में हाँ। 10 से 12% महिला का वोट जेंट्स से ज्यादा है। हाँ। इसका मेन कारण है कि 10,000 रुपया जो महिला को मिला, हाँ। और 2 लाख रुपया जो रोजगार के लिए दिया जाएगा सहायता राशि, हाँ। इसलिए महिलाओं ने है ना बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ करके वोटिंग करने का काम किया है, जिससे कि है ना NDA को बढ़त मिलने की संभावना है। अच्छा, यही कारण है। हाँ। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज बढ़िया गया है। हाँ, इसका 65 से प्लस हो गया, कारण बताइए। इसका कारण है जो इससे पहले हिंदू का पर्व त्योहार भी छठ और दीपावली जैसे पर्व था। हाँ, हाँ। उसमें ऐसी घूमिए ना, कैमरा सारे ग्रामीण बाहर से जितना मजदूर तबके के हाँ। लोग थे वो आए थे गांव। हाँ, ये भी हो सकता और है। ये बहुत बड़ा कारण फैक्टर बनता है कि ये इस पर्व में सारे लोग रुक करके वोटिंग करके ही अब जाएंगे। हाँ। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा अच्छी है। सभी नेता लोग अपील भी कर रहे थे कि जब आए हैं, हाँ, कि आए हैं तो वोट गिरा के जाइए। वो बहुत बड़ा ही मुद्दा है। अच्छा। जो वो पर्व के लेकर के सारे मजदूर आदमी जो आए थे वो वोटिंग करके ही गए और जाएंगे। जो बाकी चरण भी बचा हुआ है उसमें भी वोटिंग करके ही जाएंगे। तो ये भी बहुत मुद्दा है। दूसरा आदमी जरूर मैंने कंसस भी है। तीसरा वो छठा जो है कुछ मृत कथी सबका जो छठा है उसका वो जो SIR वाला मामला हुआ था, मामला में जो मृत डिलेट सबका जो नाम बहुत दिन से था ही, हाँ। वो उसका नाम जो छठा है उससे भी परसेंटेज पर कुछ असर हुआ है। अच्छा, हाँ, वो भी मैंने रखता है। ये सब कारण है ना। और मतदाता जागरूक भी हुआ है। हाँ। मतदाता दूसरा बात है जो कहने मतलब यहाँ पर जो है सो मुद्दा कुछ नहीं है। दो दल में बटा हुआ है आदमी। हाँ। वो 2 दल, एक जिस दल में ये है उधर, जो इस दल में है इधर, ऐसे ही वोटिंग होता है। वो महागठबंधन है, एगो महागठबंधन NDA है, एगो NDA है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। बिहार में इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया गया है, बिल्कुल, आपकी नजर से क्या कारण है? ये जागरूकता है हम अच्छा। लोगों का। हाँ, इसके कारण वोटों की संख्या, जो प्रतिशत संख्या है वो बढ़ी है। जागरूकता है। जागरूकता के मान कारण लीजिए, दीपावली छठ का समय था या SIR हुआ या मतलब युवा वोटरों की संख्या बढ़ी, क्या ये सब भी रीजन है? हाँ, युवाओं की संख्या बढ़ी है, युवा जागृत हो रहा है। हाँ। जागरूकता का ही परिचय है कि वोट की संख्या बढ़ी है। मेन जागरूकता है। जागरूकता के कारण ही ऐसा संख्या बढ़ा है। अच्छा, अभी इधर जाने हाँ। दूसरा फैक्टर ये भी रहा है, इस बार जो 10,000 वाला नीतीश जी का कार्यक्रम रहा है, हाँ। इससे महिलाओं की प्रतिशत संख्या अगर देखी जाए हाँ। वोट की तो वो ज्यादा बढ़ी है। तो महिलाओं में जागरूकता नहीं, वो 10,000 को लेकर के है क्या? ऐसा कहा जा सकता है। कहा जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, धन तो सबको प्यारा होता है। धन सबको प्यारा होता है। Absolutely. चलिए, आप इधर जाने के लिए आए थे DB रोड। यस। चलिए, तो ये काम अभी ओवरब्रिज का इधर शुरू हो गया, इसीलिए ब्लॉकेज इसका किया गया है। जी। और धन्यवाद सर। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ओवरब्रिज का जो काम है
वो कल चुनाव के अगले दिन जो है शुरू किया गया है। इसको लेकर के डीबी रोड शंकर चौक से यहाँ पर ब्लॉकेज किया गया है। चलिए, नल जल के बारे में बात करना चाहते हैं। नहीं, अभी जो है, अभी क्या है कि बिहार में इतना बढ़िया बम्पर वोटिंग परसेंटेज हुआ है, क्या आपके हिसाब से क्या कारण है? वोटिंग तो से हुआ, लेकिन हम निर्णय नहीं ले सकते क्या हुआ, ऐसा है। जैसे मान लीजिए SIR हुआ है ना, मतदाता सूची पुनरीक्षण वाला काम हुआ था, क्या बोलते हैं, या जागरूकता आया है महिलाओं में, महिलाओं का भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। महिलाओं में जागरूकता है बहुत। आज़ादी के पहली बार हमने इस तरह से मतदान देखा है और महिलाओं को निकलते हुए मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, अभी मतलब ऐसा अचंभित है इस बार? हाँ, आई एम 62 years old। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। हमने पहली बार देखा, क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट रहा था इलेक्शन में, मैं इतना नहीं दिखता था महिला आता बांध के भीतर से एके दुके आता था। इस बार तो कतार देख के दंग रह गए, हम भी खुद आश्चर्य कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे क्या मतलब जानने को मिल रहा है कि मतलब इस बार क्यों है? कुछ भी हो सकता है। महिला जागरूक हुई है, वो अपना मत जान गई, सच्चाई क्या है। महिलाएं जान गई जो हमको वोट देना, हमारी वोट से, हमारी वोट में ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बताया कैन चेंज द सिचुएशन को चेंज कर सकती है। अब उसके अंदर में क्या है ये कोई नहीं नो वन कैन से। लेकिन अब वो अपना ताकत को पहचान रही है। अपना ताकत को पहचान, फिर बाजू में दम है, ये बात तुमको मालूम है। चलिए, धन्यवाद सर। एकदम वोटिंग परसेंटेज जो महिला सबका बढ़ गया है, पहले लेने दो, नहीं पहले बोलने दीजिए। महिलाओं सबका जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्या कारण है? पैसा जो बैंक में आया इसके कारण। कौन पैसा आया बैंक में? 600। अरे सहारा इंडिया पैसा कहाँ दे रहा है? बीजेपी बोला अमित शाह तो कहाँ दे रहा है? इस बात को नहीं उठाते हैं आप। सहारा इंडिया का? हाँ, कहाँ दिया पैसा? पैसा नहीं मिला है। कहाँ मिला है सहारा इंडिया का? जो अमित शाह बोला कि हर गरीब को पैसा देंगे, तो कहाँ दिया अमित शाह? कितना पैसा आपका लगा हुआ है? 6.5 लाख रुपया है। 6.5 लाख रुपया है? हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं दिया है। 5 ऑनलाइन करा के बैठे हुए हैं, कहाँ भेजा है पैसा? अच्छा, अमित शाह घोषणा किया कि हम गरीब का पैसा देंगे सहारा इंडिया का, कहाँ दे रहा अमित शाह? झूठा मंत्री है अमित शाह। अच्छा, चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा गरीब। नाम है श्यामल किशोर झा। कहाँ से हैं सर? हम हैं सोनबरसा विधानसभा बड़गांव से जी। अच्छा, इस बार जो है, थोड़ा सा इधर घूमिए सर। आपका हो गया सर? आपका हो गया सर? हो गया, तो काम कीजिए। अपने काम कर रहे हैं आप ही ना। तो हमको ये बताइए कि इस बार जो इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़िया गया है पहले चरण के मतदान में, क्या कारण हो सकता है? कारण ये है जो कैंडिडेट जो है 15 साल तक जो रहा, हरिजन क्षेत्र है मेरा। वो तो सोनबरसा की बात होगा, पूरे बिहार में बहुत बढ़िया वोटिंग परसेंटेज हुआ, मतलब 65.08। इसलिए हुआ है परसेंट वोटर। जो जुबातुर जो वोटर नया में बना है ना, ये उत्साहित है। और ये लोग नया वोटर। अच्छा, ये लोग ही अपना मतदान जो किया है, तो ये बेरोजगारी और ये महंगाई के खिलाफ में ये वोट परसेंटेज हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। अच्छा जी, मतलब सरकार बदलने के लिए वोटिंग हुआ? हाँ, सरकार बदलने के लिए। अच्छा, और नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं है। वो कैंडिडेट जो है, जहाँ जो 15 साल 20 साल जो है उनका सरकार रहा, उसमें वो लोग किसी को सम्मान नहीं दिया और किसी से बात भी नहीं किया। और महंगाई, बेरोजगारी, रोड और विकास पर जो वो ठेकेदार बहाल हुआ जिसे चुनाव से पहले रिपेयरिंग का वो भी बोर्ड मैंने लगा दिया हर क्षेत्र में, और उसका काम नहीं किया। इसलिए भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ भी वोट किया है, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जी, इसलिए बढ़ा है। चलिए, धन्यवाद सर। बदलाव का है। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए, क्या नाम है सर? सत्यम कुमार। कहाँ से? यहीं सहरसा से। इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया हुआ, पूरे बिहार का पहले चरण का मतदान जो हुआ है। हाँ जी। क्या कारण है आपकी नजर से? डेवलपमेंट हो रहा है, उसी पे जो भी युवा है या जो भी बुजुर्ग है, पहले के बनिस्बत अभी लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। आपके साथ ये कौन है? मेरी वाइफ है। मैम, थोड़ा सा आप ये बताइए कि महिलाओं का इतना वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ गया? नहीं बताएगी, कोई बात नहीं, आप इनके तरफ से बताइए कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छा निकला है। पहला तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, लाइक महिलाओं के प्रति इनिशिएटिव है, जो अभी 10,000 रुपए जो सबसे बड़ा रुझान आया। अच्छा, आप भी 10,000 का नाम ले रहे हैं? हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ जी, बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा SIR की बात करें तो वो भी फैक्टर है, सभी फैक्टर है। और अगर छठ पर्व की बात करें कि लोग जो है बाहर से आए हुए हैं अपना छठ पर्व मनाने के लिए, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, वो देखते हैं ना कि किस हिसाब से गवर्नमेंट उस चीज को
एक लार्ज स्केल पे ले जा रही है। हाँ। छठ पूजा पहले बिहार तक सीमित था, आज वर्ल्ड लेवल पे लोग जा मतलब छठ में लोग घर आए हैं तो वोटिंग करके जाइए। एग्जैक्टली हाँ। वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सब है ना। हाँ जी बिल्कुल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं सर? सर मैं बैंक में हूँ। बैंक में है, हाँ। नोट गिनते हैं। हाँ जी नोटबंदी के समय आप थे क्या? नहीं, अभी मैं रिसेंटली अभी साल भर से ज्वाइन किया हूँ। साल भर से ज्वाइन किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना बढ़िया वोटिंग परसेंटेज हुआ है, कैसे हुआ, कैसे बढ़ा? लोगों को परिवर्तन का मूड है। परिवर्तन का मूड है। चलिए अंकल बोले परिवर्तन का मूड है, आप बताइए। इतना बढ़िया वोटिंग परसेंटेज हुआ है, महिलाओं का भी वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया गया है। जैसा काम करेंगे उसी हिसाब से मिलेगा ना। अच्छा काम किए तो अच्छा वोट मिला है। वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़िया कैसे उछला है? आजादी के बाद जो है ऐसा बार बार नहीं हुआ, मुश्किल से 3-4 बार हुआ है। मतलब कोई लोग कह रहा था कि 10 हज़ारिया की वजह से हुआ है, कोई लोग कह रहा था कि मतदाता सूची पुनरीक्षण हो भी सकता आपको है। मिला है क्या? मिला है और आगे भी मिलेगा तो और अच्छे से वोट करेंगे ना उनको। पैसा की वजह से आप वोट किए हैं? आगे बढ़ेगा सब कुछ, तभी तो हम लोग भी अच्छा, बढ़ेंगे। क्या लग रहा है कि महिलाओं में जागरूकता आया है क्या? हाँ बहुत आया ज्यादा। है। अब लोग घर से निकल रही है, वोट निकल करने रही है, काम कर रही हैं। आज हम लोग भी उन्हीं के बदौलत बाहर है तो सुरक्षित है। के लिए। किनके बदौलत? नीतीश जी के बदौलत, नीतीश जी के बदौलत। मोदी जी के बदौलत। आपका शुभ नाम क्या है? राजनंदिनी। राजनंदिनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से हैं? हम तो बाहर से दरभंगा से हैं। दरभंगा से हैं। अच्छा, पूरे बिहार में जो मतदान हुआ इस बार, तो वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ा है। क्या कारण है आपकी नजर से? बस पब्लिक जागरूक हुआ है। पब्लिक जागरूक हुआ है। अच्छा, और क्या अपना वो देखिए वो दीदी कह रही थी कि जो 10,000 रुपया मिला, इसलिए 10,000 तो जो मिला वो तो है ही, उसमें वो ये कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। जागरूकता कारण है। जागरूकता कारण। हाँ? वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ा हो? वही जागरूकता कर। जागरूकता क्या होता है? जागरूकता बताइए, क्या हो गया ऐसा? होगा क्या, पब्लिक का मनोबल बढ़ गया इसलिए दे दिया। पब्लिक अब समझ रहा है धीरे धीरे कि हाँ, वोटिंग जो है बहुत बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज है ना? हाँ, वोटिंग जो है एक ताकत है ताकत। है ना? चलिए, मेरा संतोष कुमार से। वोटिंग परसेंटेज इस बार बिहार में बढ़िया गया है पहले चरण में। महिलाओं की भी संख्या जो अच्छी खासी रही है, आपके हिसाब से कारण? अब जितना भी जनरेशन है ग्रोथ हो गया, समझे। अच्छा, हाँ, डिसीजन लेता है। पहले डिपेंडेंट रहता था किसी पे, हाँ, सीनियर पे डिपेंड रहता था, वो जो बोलता था वही कन्विंसिंग पे वो काम करता था। ठीक है। हाँ, अब जो है सब एजुकेटेड हो गया, अपना डिसीजन खुद लेता है, इसीलिए एवरेज बढ़ गया। मेरे अंदाज से आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो 65 प्लस हुआ। हाँ, आज तक मतलब इससे पहले जो है 3 बार हो चुका है मात्र। आजादी के बाद मात्र 3 बार 60 प्लस गया है, ये चौथे बार है। हाँ, तो एवरेज बढ़ा है, अब फ्यूचर में और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ा है। अप्रोक्स 70 के आसपास जाएगा। क्या क्या कारण है? SIR जो हुआ, वो जो मतदाता सूची पुनरीक्षण वाला काम हुआ, वो जो नाम छट गया, जितना जो फालतू नाम था वो सब छट गया, उससे परसेंटेज बढ़ा कि नए वोटर जुड़े, उससे बढ़ा। ये जो 10,000 वाला महिलाओं को मिला, कितना लोग कह रहे थे कि 10,000 वाला मिला इसलिए बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं, सब अपने अपने डिसीजन पर रहता है, समझे। अब लोग जागरूक हुए। लोग से क्या मतलब है, डिसीजन खुद लेता है लोग। हाँ। वही बात है, बोलने का कुछ भी बोल सकता है। हाँ। उससे मतलब नहीं है। नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से यही। चलिए धन्यवाद। नाम बताइए सर पहले। प्रवीण कुमार। बिहार में इस बार पहले चरण का जो मतदान हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया हुआ है, आपके हिसाब से क्या कारण है? मेरे अनुसार कारण यह है, जो मेन मुद्दा पलायन का है। रोजगार की, उस वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है रोजगार को लेकर के, और सरकार को परिवर्तन करना चाहता है, इसीलिए तो मतलब परिवर्तन की वजह से वोटिंग परसेंटेज की वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। यही है। यही। चलिए धन्यवाद सर। हाँ भैया 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 2 लाइन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर। कहाँ घर हुआ? मेरा चैनपुर हुआ। चैनपुर, सहरसा विधानसभा। इस बार विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़िया बढ़ा है, क्या कारण है? सवाल तो सुने आप। हाँ, सवाल सुने। खास करके हो सकता है सरकार बदलने के तिथि में हो। अच्छा। बदलने की कोशिश हो। अच्छा, इसीलिए चेंजमेंट के हिसाब से, सरकार का चेंजमेंट के हिसाब से, या हो सकता है महिला पार्टी की तरफ से महिला को जो पैसा दिया है उसके चक्कर में हो सकता है परसेंटेज दिया हो। मतलब पैसा की वजह से। और क्या हो सकता है, महिलाओं का भी परसेंटेज बढ़िया है। हाँ, इसीलिए। चलिए नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम अमित प्रियदर्शी होगा। अमित प्रियदर्शी। कांचा चीना को जानते हैं आप? नहीं। हैं? नहीं। ऋतिक रोशन के फिल्म में जो संजय दत्त टकला वाला रोल किए थे, एकदम देख रहे हैं आप, पूरा एकदम गुंडा लग रहे हैं। हाँ, देखिए स्टाइलो आपको मार रहे हैं। अग्निपथ में। हाँ, कांचा चीना। हम ये कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़िया हुआ है इस बार पहले चरण में। बिल्कुल हुआ। क्या कारण है? इसका कारण है SIR। SIR SIR सिर्फ एक कारण है? सिर्फ इसका एक कारण है SIR। अच्छा,
जेन्युइन वोटर रह गए। जो भी फर्जी वोटर थे, जो भी मृत विलोपित अर्थात थे, सारा समाप्त हो गया, कचरा सब निकल गया वोटर लिस्ट से। जेन्युइन वोटर उसमें रह गए और जेन्युइन पोल होगा, इसलिए वोट परसेंटेज आपका बढ़ गया। देखिए वो भैया बोल रहे थे क्या, जो 10,000 रुपया जो मिला है ना, इसीलिए हुआ है। वो दीदी बोल रही थी कि महिला सब जागरूक हुई है। महिला तो पहले से ही जागरूक है नीतीश कुमार के रीजन में। अच्छा, ठीक है, महिला पहले से भी जागरूक है, लेकिन इसका मेन रिजल्ट है आपको SIR। चलिए फाइनल हो गया, आप बताइए क्या कारण है, क्या कारण है इतना बढ़िया परसेंटेज का? परसेंटेज बढ़िया का क्या कारण है? लोग वोट तो सोच समझ के ही ना देते हैं। वोटिंग परसेंटेज जो इतना बढ़िया गया है बिहार का पहले चरण में, क्या कारण है? क्या कारण है मतलब किस तरह, मतलब कम है या ज्यादा? यही बढ़िया गया है, बढ़िया बढ़ा है परसेंटेज बड़ा, लोग जागरूक है वोट देने के लिए। जागरूक है। जनसंख्या बढ़ा इतना जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगा तो परसेंटेज भी बढ़ेगा। 20 से 25 में कितना जनसंख्या बढ़ गया जी? अब ये तो डाटा हमने पास है तो सरकार को नहीं कहिएगा डाटा कैलकुलेशन। तो मतलब नया वोटर जो आया उसके वजह से परसेंटेज बढ़ा तो बढ़ेगा नहीं भाई। आपके घर में पहले कितना सदस्य था? 5 साल पहले कितना सदस्य था बताइए? जितना था उतना अभी है। नहीं, हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता। 100% बोलते हैं हम। आप कैसे जानते हैं मेरे बारे में? हम बोल रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि नए वोटरों की संख्या, जैसे ये सबको देखिए, वोटर आईडी बना क्या? नहीं बना। देखिए कितना जवान है, वोटर आईडी अभी तक नहीं बना है। उम्र नहीं बना, कितना उम्र है? 19 साल हो गया, वोटर नाम नहीं जुड़वाए। बाहर रहते थे? नहीं, गाँव में रहता हूँ। जोड़ने आता ही नहीं था। कौन गाँव? सरौनी। किधर पड़ता है? ये दरभंगा के आसपास पड़ता है। दरभंगा साइड पड़ता है। कौन जिला में पड़ता है? दरभंगा जिला में ही पड़ता है। अच्छा, चलिए यहाँ भी बहुत सारे युवा है। इतना बढ़िया जो परसेंटेज उठा है, क्या सब कारण होगा? कारण क्या, जागरूक है लोग, वोट दिया, सरकार बनाना चाहता है। सरकार तो बनेगा ही, तो 14 तारीख को पता चलिए जाएगा। इस बार कुछ ज्यादा था, लोग अपना जो है सो कि छठ उठ का छुट्टी था तो लोग घर आया, इसके कारण ज्यादा वोट पड़ा। अच्छा, छठ कारण था? छठ के कारण लोग तो घर आ गया इस बार। सब सोचा चलो वोट दिए के जाएंगे, इसलिए लोग रह गया। यही बात है। यही बात बताइए, कह रहे हैं कि छठ जो है, छठ में लोग सब जो घर आया है उस वजह से परसेंटेज बढ़ा है। हाँ सही बात है, परसेंटेज उससे भी बढ़ा। साथ में क्या कि लोग जो है विकास सोच के इस बार वोट दिया है। विकास होना चाहिए। सहरसा को कुछ बदल के देखना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन जैसा आप कुछ इशारा कर रहे हैं तो खुल के बोलिए ना। हाँ, परिवर्तन ही होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए लोग इस बार बढ़ चढ़ के ज्यादा वोट दिया गया। महिला सब तो और बढ़िया बढ़ चढ़ के दी है। बहुत ज्यादा वो लोग और एक्टिव होकर इस बार ज्यादा वोट पड़ा है। सहरसा में तो बिहार में सबसे ज्यादा यही वोट पड़ा है। सहरसा में जी सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में पड़ा है बढ़िया परसेंटेज, उसके बाद सबसे कम पड़ा है पटना सब में। हाँ, लेकिन सहरसा भी अभी नंबर 1। सहरसा का भी परसेंटेज बहुत बढ़िया है अगर सहरसा विधानसभा की बात करें। जी सही बात है। क्या भैया, सरकार बदलने के लिए इस बार लोग जागरूक होकर वोट किया, इसलिए कि वोट परसेंटेज बढ़ा। चलिए, ये बोल रहे हैं कि सरकार बदलने के लिए लोग जागरूक होकर वोट किया है। सरकार बदलने के लिए जागरूक होने के लिए वोट किया है। जागरूक होकर वोट किया है तो हम सब भी जो किए हैं, ठीक है, तो सरकार तो बस जो है सही है। हम तो सोचते हैं कि जो रहे यही फिर से आ जाए। क्या कहाँ की बात कर रहे हैं? सहरसा, पटना का और बिहार की बात कर रहे हैं? बिहार का बात कर रहे हैं। जो है वर्तमान में जो है वही रहे। परसेंटेज का है बढ़ा? परसेंटेज बढ़ा इस कारण की जो है जो मजदूर सब है जो दिल्ली छठ में जो घर आया था इन नहीं गया, इसके वजह से और बड़े बड़े नेता लोग सब भी आग्रह कर रहे थे कि अगर घर आए हैं छठ में तो वोट डाल के जाइए, है ना? सब लोग कह रहे थे, आप लोग भी सुनते हैं। क्या नाम है सर? सनोज कुमार। हाँ, परसेंटेज बहुत बढ़िया गया पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज बढ़ना ही था। चूंकि इसलिए परसेंटेज बढ़ा कि आप सहरसा का SR के तरफ जो है लगभग 64-65 हजार वोट कटा और बहुत आदमी वंचित रहे, तो लोग गुस्से में वोट किया और बहुत ज्यादा चढ़ बढ़ के वोट किया है। मतलब SIR मुद्दा है इसमें? जी, SIR मुद्दा है। और बहुत लोग वंचित हुए, जो हमारे समाज के लोग वोट पहले दे चुके थे, छूट गए, वंचित रहे, तो उसका मताधिकार नहीं ना हो पाया। उसकी तो चोरी हो गई। यहाँ चोरी हो गई? चोरी नहीं हुई, वोट देने ही नहीं दिया गया। उसका नाम था क्या? नाम नहीं था, नाम जुड़ नहीं पाया। नाम जुड़ नहीं पाया। नाम काट दिया गया और एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं जुड़ा। ये तो मनमानी है ना सरकार की। ये भी हो सकता है कि नीचे वाले लोगों की गलती हो। अरे ठीक है, मैं मानता हूं। देखने वाला कौन है? उसको देखने वाला कौन? सरकार ने, चुनाव आयोग। हाँ ठीक है, SIR। तो चुनाव आयोग क्या कर रही है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको कि एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं चुनाव रद्द कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है सुमोटो? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है।
तो ये सोचने विषय है। हम लोग पढ़े लिखे हैं और सब चीज़ समझ रहे हैं क्या हो रहा है देश में। देश में एक मताधिकार तो 5 साल के लोगों को मिलता है अपने हिसाब से अपनी सरकार चुन ले, उससे भी आप वंचित कीजिएगा तो क्या फैसला के लिए आप क्या बोले। हटाइए इस बात को, फैसला आप जो होगा देखा जाएगा। चलिए हटा दिया जाएगा। हाँ सर, हेलो सर, हेलो, दूर से ही सर। हाँ तो मैम 2 लाइन बात कीजिएगा क्या? ऐसे ही सवाल ये था कि एक मिनट नहीं ये आपको ना हम सारा लताम सुई दे के खराब कर देंगे। अच्छा, ये कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 10,000 रुपया जो दिया गया है, हाँ। तो जो पहला चरण में वोटिंग हुआ है ना, हाँ। तो वहाँ का बूढ़े बुजुर्ग माँ बोल रही थी, हाँ। तब खुशी की बात है, उनको 10,000 रुपया मिला है, खाने के लिए मिला है, तो हम इसीलिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, 10,000 की वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? नहीं, उससे नहीं बढ़ा है, उससे बढ़ा नहीं है, उनको खाने के लिए दिया गया है, खुशी से उन्होंने वोट दिया है आरजेडी को, नीतीश कुमार को जिताने के लिए दिया गया है। और बाकी तेजस्वी प्रसाद जो घोषित किया है, बिजली, नौकरी, सबको घर घर नौकरी देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए महिलाओं से बात कर लेते हैं। घर घर नौकरी देंगे। हाँ। ये सब जो है ना, ये सब आदमी को गुमराह करने के लिए, आदमी को घुमाने के लिए बोला गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। इधर आइए मैम, एक लाइन बस, एक लाइन। मेरा सवाल ये है कि इस बार बिहार के पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया गया है और महिलाओं का भी वोटिंग परसेंटेज काफी गया है, क्या कारण हो सकता है? कारण तो कुछ इस तरह का नहीं है, इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह का काम नहीं किया है। तो आप देखो यहाँ पे 50-50 हो गया है वोटिंग। परसेंटेज की बात करेंगे, महिलाएं बढ़ चढ़ के अब वोटिंग करने के लिए निकल रही है, क्या कारण है? जागरूक हुई है कि SIR का मामला है, क्यों नीतीश कुमार जीविका के माध्यम से 10,000 रुपया दिए, छठ में लोग घर आए, क्या कारण है? वही है, 10,000 रुपया जो अभी जीविका में दिए है ना, वही कारण यही है। दूसरा क्या जागरूक हुई है महिला। चलिए धन्यवाद। शंकर चौक से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मामला है, बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण का मतदान 18 जिलों में 121 सीटों पर हुआ है और उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया गया है बिहार का। थोड़ा भैया साइड हो जाए, स्कूटी को निकलने दीजिए। तो बहुत बढ़िया गया है वोटिंग परसेंटेज। इतना बढ़िया जो वोटिंग परसेंटेज गया है, उसी पे हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। क्या नाम है भैया? संजीत कुमार। तो क्या है कि बिहार में जो है वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया गया है। बढ़ा है ना? बढ़ा है। 65 से भी ऊपर गया है। क्या है? क्योंकि मोदी का क्रेज है यहाँ पे, मोदी की वजह से बढ़ा है। एकदम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसमें भी मोदी जी का एकदम मोदी का है। SIR की वजह से हुआ कि छठ सब में लोग सब घर आया था, वजह से हुआ, घर आए, घर में लोग रुके यहाँ पर और वोट डाल के, वोट सबका अपना अधिकार है, वोट डालना चाहे तो सब छठ वट में घर आते, इसीलिए इसी वजह से हुआ। तो मोदी जी का क्रेज, मोदी के कारण से ही रुका हो। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मोदी जी की वजह से नहीं, आप क्यों खड़े? आप तो रिपोर्टर हैं, तो आप रिपोर्ट कर रहे हैं। छठ में लोग घर आए थे और मोदी जी का क्रेज जैसा आपका कहना है। चलिए भैया सही बोल रहे हैं क्या? हाँ। इनके हाँ हाथ आप मिले नहीं कीजिएगा। ये जो लाल शर्ट पहने हैं, एकदम अच्छा लग रहा है। नाम बताइएगा। रंजीत कुमार। रंजीत भैया, सवाल सुने मेरा? क्या सवाल सुने? वोटिंग परसेंटेज बढ़िया गया है, क्या कारण है आपकी नजर में? इस बार सब युवाओं का एकदम पूरा एकदम युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अच्छा, यहाँ पे इतना युवा है, 4 को युवा को बोलिए तो बोलने के लिए हाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ इतना युवा है, देखिए माइक जगह भागने लगेगा। ये देखिए पहला, और कौन है? देखिए भागा ना, ये युवा नहीं भागा, इससे बात करेंगे। भागने लगता है युवा सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है क्या इस बार? इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वैसे देखिए, वोट देना जो है ना सर, ये जो है ना हर एक नागरिक को अपना मतदान करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है सर देश के युवा ही नहीं, सरकार रखने का ताकत होता है जी। देखिए सर, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र से अगर हम लोग पीछे हट के अगर लोकतंत्र अपनाए, अपना लोग संविधान जो अपनाए, इसका मतलब क्या, एक व्यक्ति का जो है ना जीवन, एक जो है ना जैसे प्रधानमंत्री के जीवन और एक व्यक्ति के जीवन, दोनों का मोल जो है ना बराबर होना चाहिए। चलिए इधर आइए। वोटर ID बना है, वोट गिराए हैं वोट। काहे इतना परसेंटेज अच्छा गया है? इसलिए बढ़ रहा है, अब की बार सारा लोग एक्टिव हो गया, युवक सब जितना भी था। और सरकारी लोभ दिया है, जो हर युवक को नौकरी मिलेगा, इसके वजह से सारा युवक एक्टिव हो गया। ये बात तो तेजस्वी यादव बोला। तेजस्वी यादव बोला है। और छठ में जो जितना आया है, लड़के सब एक्टिव होकर के अब की बार वोट गिराया है। इधर आके सुनिए ना क्या सब बोल रहे थे कि इधर आइए। सब आदमी जागरूक हो गया अब की बार।
अच्छा, वोटिंग परसेंटेज, जो मेरा सवाल यही है कि वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़िया गया, महिला सब भी जो बहुत बढ़िया वोटिंग की है, क्या कारण है? लोग छठ में आए, SIR वाला मामला है कि 10,000 जीविका वाला मामला, क्या मामला है? SIR का भी मामला है, 10,000 का भी, लोभ तो सबको होता है ना। जैसे ये भी बोले क्या कि युवाओं, 10,000 वाला मामला ज्यादा है, 10,000 वाला मामला, 10,000 वाला मामला जो है ना ज्यादा है। अब जैसे ये भैया बोले क्या, एक सेकंड परसेंटेज बढ़ा है। हाँ, जैसे ये भैया बोले कि हर घर नौकरी का दिए हैं तेजस्वी यादव, बात आता है युवा लोग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई समाज पे प्रभाव नहीं पड़ा है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है समाज पे। जो तेजस्वी यादव कहाँ से देगा? तेजस्वी कहाँ से देगा सब घर को नौकरी? वो बोल दिया है, कहाँ से देगा? दारू चालू करेगा बिहार में, वहाँ से राजस्व जुटाएगा, तब न देगा नौकरी। नहीं होगा, कहाँ से पैसा कहाँ से लाएगा? तो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है उसका क्या कारण हो सकता है? वोटिंग परसेंटेज देखिए, जेन्युइन पोल गिरा है जी। पहले जो है बोकस ज्यादा होता था, अभी जितना है वो जेन्युइन है, पहले तो आधा से बेसी ये था। काम धंधा करता है भैया। ये जो पेंशन 400 से 1100 किया गया है, इससे भी बढ़ा है, और लेबर को जो 5-5 हजार रुपया दिया गया है सरकार की तरफ से, इससे भी वोट बढ़ा है। ऐसे तो और रेलवे जितना छठ में आए हैं वहाँ या पर्व में, वो सब इलेक्शन में वोट गिराए हैं, इससे भी बढ़ा है। ऐसा बहुत सारा कारण है। हाँ, बहुत सारा कारण ऐसा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए, एक्चुअली है कि महिला में काफी जागृति आई है, महिला में जी, ठीक है। महिला का वोट और परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। उसका मेन रीजन रहा है कि 10,000 भी रही और जागृति भी है। 10,000 की वजह से? जी, 10,000 की वजह से भी बहुत सारे महिला अच्छा पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा। और SIR के कारण जो वोट का छटनी हुआ है, गलत नामों का जो छटनी हुआ है, SIR में जो लोग छटे हैं, जी जी, चलिए उसके कारण भी परसेंटेज बढ़ा है। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप जी, हाँ। कहाँ से? मैसी से। मैसी से? हाँ, मैसी से। मैसी से बोल रहे हैं? हाँ, मैसी से बोल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया गया है बिहार में पहले चरण के मतदान का। इसलिए गया है, जो बाहर में जितना मजदूर खटते थे, सारे आदमी यहाँ आ गए। अच्छा। और महिला इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिए है। इसीलिए ऐसा क्या हो गया जो महिला बढ़ चढ़ के भाग लिया? ऐसा क्या है, पहले वो महिला निकलती नहीं थी घर से, आप सभी निकल रहे हैं। नीतीश के राज में सब निकल रही है, पूरा उसको भयभीत नहीं है आप, इसलिए निकल रही है महिला। पहले महिला डर से भी नहीं निकलती थी, अब डर नहीं है। नहीं, अब कुछ नहीं डर है, अब स्वतंत्र है। तो महिला मतलब जागरूक हुई और ज्यादा ना? पूरा, हाँ, और होगी जागरूक हुआ है और पूरे हो, इसीलिए बढ़ा है इतना परसेंटेज। अच्छा, चलिए, और कोई कारण है क्या? और कोई कारण नहीं। हाँ, तो बातचीत कर रहे थे शंकर चौक पर कि यहाँ पर बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़िया गया है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हर तरह के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें, और कमेंट करके आपको क्या लगता है, इस सवाल का क्या सही जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कैमरामैन मनकुस के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा।